ओके सो आज हम लोग को देखना है कि हम लोग एक्सेस में क्वेरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्वेरी होता क्या है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को एक्सप्लेन करें तो क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चंस या डाउट। अगर हमें किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट या पर्सन से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेरी कहलाता है। इसी प्रकार एमएस एक्सेस में क्वेरी ही वो रास्ता है जिसके द्वारा डाटा को किसी टेबल में से छाना, खोजा या निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें क्वेरी चलाना पड़ता है। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग वो क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं और एक्सेस में उसको इस्तेमाल करने के स्टेप्स क्या हैं। एक्सेस के प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हम लोग एक्सेस में डाटाबेस कैसे बनाते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया एक्सेस में हम लोग फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं और थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग उसमें रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है पहले वाला तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो एक्सेस समझने में। और मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेरी को यूज़ करके देखते हैं, उसका स्टेप्स देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये तो एक टेबल है जो हमने सेव किया था पहले, तो ये अभी हम लोग इसको टेबल को क्लोज़ कर देंगे और हम लोग क्रिएट टैब पे जाएंगे। जैसे हम लोग क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग को क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन में जाना है। जब हम लोग क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका नाम है शो टेबल। तो क्योंकि हमारे पास अभी एक ही टेबल है इसलिए एक टेबल शो हो रहा है, अगर और होता तो लिस्ट खुलता टेबल का। अब हम लोग इस पर क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज़ कर देंगे। जैसे हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे हमारा देख रहे हैं जो टेबल था वो टेबल का नाम आ गया और उसमें जो जो फील्ड्स थे वो आ गया है। अब हमें ये सारे फील्ड्स को नीचे आपको इसका एरिया में बढ़ा देती हूँ। हाँ, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को ड्रैग करके लाना है वो सारे फील्ड्स को। तो एक तो ये तरीका हम लोग माउस से खींच कर ला सकते हैं, दूसरा तरीका है डबल क्लिक करके हम लोग ऐड कर सकते हैं, तीसरा तरीका यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से हम लोग कोई चुन सकते हैं जो भी हम लोग को चुनना है फील्ड। तो और एक और तरीका है इस तरह हम लोग फील्ड ला सकते हैं। पहले मैं ये सारे फील्ड्स को डिलीट कर देती हूँ सेलेक्ट करके। तो एक और तरीका क्या है कि हम लोग इसको सेलेक्ट करके जो भी हमने फील्ड्स लिया इसको पहले हटा देते हैं। उसके बाद डायरेक्टली जो हमारा ऊपर डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है एडमिशन के नाम से, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सारे फील्ड्स को और हम लोग नीचे ले आएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि हम लोग सारे फील्ड्स को एक साथ नीचे ला सकते हैं। तो अब हमारा जो भी फील्ड्स हमें लेना था क्वेरी के लिए तो हमने ले लिया। हम लोग ज़रूरी नहीं हम लोग सब लें, जो भी हम लोग को लेना है हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग क्राइटेरिया में जाएंगे। क्राइटेरिया में हम लोग वो करेंगे जो हम लोग को जो डाटा खोजना है हम लोग वो सब कंडीशन डालेंगे। अब देखिए हम लोग कंडीशन कैसे डालते हैं। मैंने ग्रेटर देन का साइन डाला, देन 5 लिखा। अब जो भी रोल नंबर 5 से अधिक होगा, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन डाला, अब हम लोग रन करवाएंगे। ऊपर रन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी टेबल में 5 से अधिक रोल नंबर का डेटा होगा वो आ जाएगा। आप देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आया है, यानी जो भी 5 या 5 से कम था वो नहीं आया है। अब फिर से हम लोग दूसरा कंडीशन लगा कर देखते हैं। अब हम लोग यही क्राइटेरिया में, अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग रोल नंबर के क्राइटेरिया में चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा जो भी क्वेरी है वो चलेगा। हम लोग नेम में भी देखेंगे, पहले हम लोग रोल नंबर वाला एरिया कर लेते हैं, नंबर में हम लोग कैसे लगाते हैं क्राइटेरिया। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 और 5 से जो भी बड़ा होगा वो हमारा आ जाएगा संख्या। तो आप देख रहे हैं क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था इसलिए 5 और 5 के बाद की सारी संख्याएं आ गई हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया लगा के। तो फिर से हम लोग वहीं पे क्राइटेरिया में जाएंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है 5। अब जैसे हम लोग 5 को रन कराएंगे, देखिए जो भी रोल नंबर हमारा 5 था केवल उसका डाटा है। इस तरह से हम लोग को जो भी डाटा खोजना है, ढूंढना है, हम लोग आसानी से क्वेरी से ढूंढ या खोज सकते हैं। अब चलिए हम लोग और कंडीशंस लगा कर देखते हैं। ये मैंने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों एक साथ लगाया और 5 लिखा है। अब देखिए हम लोग इसको रन करवाएंगे। अब देखिए रोल नंबर 5 छोड़कर बाकी सारी संख्याएं आ गई, क्योंकि हमने लिखा था 5 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा चाहिए।
तो इसीलिए जो भी 5 से बड़ा रोल नंबर था वो भी आ गया और 5 से छोटा रोल नंबर भी आ गया। अब फिर से हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे और फिर से हम लोग कोई क्राइटेरिया लगा कर देखेंगे। आप देख रहे हैं ना, केवल रोल नंबर 5 मिसिंग है। तो जब हमें एक ही हटाना हो कोई भी रोल नंबर तो हम लोग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दोनों साइन यूज़ करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया यूज़ करके देखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि हम लोग कैसे क्वेरी यूज़ करते हैं। कोई भी हमने टेबल बनाया, हमको उसमें से डेटा कोई निकालना है तो हम लोग इस तरह क्राइटेरिया लगा सकते हैं, जो भी डेटा निकालना उसके अकॉर्डिंग। अब हमने लिखा है बिटवीन, लिख रहे हैं हम लोग बिटवीन 5 एंड 10। तो जब हमने ये क्राइटेरिया दिया तो 5 से 10 के बीच के जितने रोल नंबर है वो आ जाएंगे। देख रहे हैं ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कैसे एक्सेस में क्वेरी यूज़ करते हैं, कैसे क्राइटेरिया लगाते हैं। और हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको कि क्राइटेरिया मैं जो लगा रही हूँ किससे क्या काम होता है, वो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग फ्यूचर के लिए उसको याद करके रख सकें। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला मैंने साइन दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 10। अब देखिए, जो भी 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है वो आपको शो करेगा, यानी 5 के बराबर और 5 से जो बड़ा था वो आया और 10 से जो हमारा छोटा था और बराबर था वो आया। तो इसी तरह हम लोग को सारा क्राइटेरिया लगा के रन पे क्लिक करना है। तो जो भी हम लोग डाटा चाहते हैं कि खोज कर हमें एक्सेस दे वो हमें मिल जाएगा आसानी से। अब देखिए, मैंने ये क्राइटेरिया लगाया है बिटवीन 5 एंड 10। ये आगे वाला हमें हटाना पड़ेगा, जो फार्मूला था वो मैंने हटाया नहीं है। बिटवीन के आगे वाला पहले का फार्मूला हम लोग हटा लेते हैं। हाँ, अब मैंने हटा लिया। अब देखिए, आप बिटवीन 5 एंड 10 करेंगे, रन करवाएंगे तो 5 और 10 के बीच के सारे आए हैं संख्याएं। अब हमने लिखा नॉट बिटवीन 5 एंड 10। तो देखिए, 5 और 10 के बीच के कोई भी संख्याएं आपको नहीं दिख रही होंगी क्योंकि हमने लिखा था नॉट बिटवीन 5 एंड 10, यानी 5 और 10 के बीच का कोई संख्या हमको नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग 5 to 10 ना लिख के 5 and 10 लिखते हैं एक्सेस में, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे का क्राइटेरिया देख लेते हैं। इतना आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इस तरह में कोई पर्टिकुलर पर्सन का डेटा ढूंढना है, किसी का रोल नंबर ढूंढना है, कोई संख्याओं के बीच का कोई संख्या ढूंढना है, तो इस तरह हम लोग क्राइटेरिया यूज़ करके एक्सेस में आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा 5 और 7 और 9 और 15। तो इससे रन करवाएंगे हम तो 5, 7, 9, 15 देख रहे हैं, हमने लिखा था 5, 7, 9, 15 और लगा के हम लोग लिखेंगे तो केवल यही सब रोल नंबर का फील्ड हमारे सामने खुलेगा, डेटा खुलेगा। एक और तरीका है, इस तरह हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग अलग अलग लाइन में अलग अलग संख्या लिखेंगे। जैसे देखिए, मैंने पहले लाइन में लिखा 5, नेक्स्ट लाइन में हम लोग दूसरा संख्या 7 लिखेंगे, देन थर्ड लाइन में हम लोग 12 लिखें, फोर्थ लाइन में ऐसे हम लोग अलग अलग संख्या लिख के भी रन करवाएंगे तो वही काम होगा, वही सब संख्या रोल नंबर वाले आंकड़े हमारे पास आएंगे। तो ये सब आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्राइटेरिया। अब चलिए हम लोग नेम वाले क्राइटेरिया में, अभी तक हम लोग रोल नंबर वाले क्राइटेरिया में थे, अब हम लोग नेम के अनुसार कैसे क्वेरी चला सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेम में यूज़ करते हैं। नेम आप देख रहे हैं, हम लोग मान लीजिए इसमें क्राइटेरिया देते हैं ए और स्टार का साइन देंगे। देख रहे हैं, मैंने ए और स्टार लिखा। अब जो भी ए से हमारा नाम था वो हमारे लिस्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो जब हमने ए और स्टार लिखा तो जो भी हमारा ए अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट था वो हमारे पास छन कर आया। तो ये सब क्राइटेरिया आपको याद करने के लिए कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग याद से लिख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा क्राइटेरिया लगा कर देखते हैं कैसे हम लोग नेम में और क्राइटेरिया लगा सकते हैं। इससे पहले जो भी क्राइटेरिया हमने यूज़ किया था वो सब नंबर में यूज़ होता, वो नंबर के लिए था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगेन हम लोग एक बार टेबल खोल कर देखते हैं कि हमारा नाम कौन कौन अल्फ़ाबेट से है और किससे एंड हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है नाम। तो मान लीजिए अब हम लोग कोई क्राइटेरिया लगाते हैं कि जो भी हमारा नाम टेबल में नाम एच से ख़त्म हो रहा है, आप देख रहे हैं एच से ख़त्म हो रहा है, केवल वही नाम हमें चाहिए हमारा जब हम लोग क्वेरी चलाएं उसके बाद। तो देखिए हम लोग क्या इसमें क्राइटेरिया डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टार एच।
तो जैसे हम लोग स्टार एच लिखेंगे, देख रहे हैं जो नाम एच से एंड हो रहा था वो हमारे पास आ गया। जब स्टार्टिंग का चाहिए हमें तो हम लोग स्टार्टिंग वाला अल्फ़ाबेट और स्टार करेंगे, जब हमें एंड वाला चाहिए तो पहले हम लोग स्टार लिख के तब अल्फ़ाबेट देंगे। इतना आपको डिफरेंस क्लियर हुआ ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं। चलिए, तो अभी तक तो हमने देखा कि पहला लेटर जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है वो निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। लास्ट किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है तो वो हमें निकालना है डाटा, तो कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई अल्फ़ाबेट हर नाम में है तो हम लोग को वो निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा स्टार एच स्टार। अब हम लोग रन करवाएं तो आप देख रहे हैं जिस भी नाम में एच है वो नाम आपको लिस्ट में दिखाएगा। आप देख रहे हैं आशीष में एच है, भूषण में एच है, धीरज में एच है। तो जब हम लोग को ये ऐसा निकालना है नाम जिस कि कोई कॉमन अल्फ़ाबेट हर नाम में हो, तो हम लोग ये क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, स्टार एच स्टार। आप इसके जगह कोई भी दे सकते हैं अल्फ़ाबेट। मैंने एच दिया, आप कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आपको किसी का नाम डायरेक्ट सर्च करना है तो बस हम लोग नाम वहाँ लिख देंगे और रन पे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यश लिखा था तो यश नाम आ गया है। और ये नोटिस कीजिएगा कि नाम हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब देखिए, अब हम लोग कोर्स में जा रहे हैं तो कोर्स में ADCA मैंने लिखा, तो जो ADCA कोर्स किए हुए हैं उनका लिस्ट खुल गया। अब मान लीजिए कि हम लोग ग्रेड के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं कि जो ADCA किए हैं किनका A ग्रेड है उसको अलग निकालना चाहते हैं, जिनका B ग्रेड है उनको अलग निकालना चाहते हैं, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी हम लोग ने टैली लिखा तो जो टैली किए हैं उनका लिस्ट खुल गया। अब हमने लिखा नॉट लाइक टैली, ठीक है, तो जिसने टैली किया होगा उनका लिस्ट नहीं खुलेगा क्योंकि हमने लिखा है नॉट लाइक टैली। तो टैली के अलावा जिनका जो कोर्स होगा उसका लिस्ट खुल जाएगा। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग ग्रेड के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कोर्सेस, तो हम लोग को उसके लिए ग्रेड वाले क्राइटेरिया में जाना होगा। तो चलिए फिर हम लोग वो वाला यूज़ करके देखते हैं क्राइटेरिया। तो हमने लिखा है ADCA, उसके बाद ग्रेड पे जाके हमने ग्रेड A लिखा। तो ADCA कोर्स जिसने किया होगा, A ग्रेड जिसे मिला होगा, तो वो वाला लिस्ट हमारे पास खुलेगा। देख रहे हैं आप लोग। उसी तरह A नहीं, हम लोग को B ग्रेड चाहिए, जिसको B ग्रेड मिला है उसका निकालना है, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया में, ग्रेड के क्राइटेरिया में B। तो जैसे ही हमने बी लिख के हम लोग रन करवाएंगे तो जिसने ADCA कोर्स में B ग्रेड लाया है उनका लिस्ट खुल जाएगा। तो इस तरह हम लोग आसानी से क्वेरी यूज़ करके डाटा को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि क्वेरी के द्वारा डाटा को किसी टेबल में से छाना, खोजा या निकाला जा सकता है। तो आपने देख लिया कि हम कितनी आसानी से किसी भी डाटा को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।